नमस्कार। बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में और जानेंगे कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है और एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है। ब्लैक फंगस जिसे हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, एक्चुअली जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ठीक है, ये एक टाइप का मोल्ड है जो क्लास, ये हम बोल सकते हैं कि जो एक क्लास है म्यूकोरमाइसिटीज, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ये फंगस क्या होता है? हम सब जानते हैं कि फंगस का मतलब क्या होता है। फंगस को हिंदी में हम कवक कहते हैं। ठीक है, कवक। तो बिफोर गोइंग टू म्यूकोरमाइकोसिस, सबसे पहले हम बात करेंगे कवक के बारे में कि कवक क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारे घरों में जो हमारा भोजन होता है, जो सब्जियां होती हैं या ब्रेड होती है, जब वो खराब हो जाती है यानी बहुत समय तक रखी रहती है, तो उसके ऊपर कुछ वाइट टाइप सा एक फंगस यानी एक चीज ग्रो करती, उसी को हम फंगस कहते हैं। ठीक है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो हमारे जो अचार होते हैं, अगर कोई अचार या तो उसमें एसिड नहीं पड़ा हुआ है या फिर उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सही तरीके से रखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है। अगर वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं या फिर तेल जो भी उसमें पड़ता है वो इस्तेमाल नहीं किया गया ज्यादा, तो जो अचार तेल के जस्ट ऊपर रहता है उसमें फंगस जम जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फंगस जो होंगे वो फंगस कितने टाइप्स के होंगे, तो फंगस बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के फंगस यानी हजारों प्रकार के फंगस हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। और ये जो फंगस है ये अत्यंत पुराने हैं, यानी मिलियंस ऑफ ईयर, यानी लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये फंगस आए थे। ठीक है। तब से लेकर के अभी तक ये फंगस है हमारे जीवन में। अगर हम बात करें फंगस का उपयोग क्या होगा, तो फंगस हमारे जीवन में कुछ लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई अगर बोले, यानी कवक का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, तो इसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है। माइकोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कवक की। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कवक हैं जो हमारे ब्रेड पे, सब्जियों पे, रोटी पे ये उगाते हैं, ये हार्मफुल होते हैं क्या? इनकी बहुत सारी स्पीसीज यानी कई सारी इनकी प्रजातियां होती हैं। ठीक है। वो हार्मफुल हो सकती हैं और कई प्रजातियां इनकी हार्मफुल नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि क्या हम कोई फंगस खाते भी हैं क्या? बिल्कुल खाते हैं। तो उस फंगस का, उस फंजाई का नाम है मशरूम। ठीक है। मशरूम जो फंगस है इसको हम खाते हैं। मशरूम कई टाइप्स के हैं, यानी मशरूम की भी कई प्रजातियां हैं, लेकिन जो प्रजाति हम खाते हैं वो अगेरिकस बिस्पोरस है। ठीक है। अगेरिकस बिस्पोरस है। तो अगेरिकस बिस्पोरस एक एडिबल मशरूम है जिसको हम खाते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट ही आता है कि जो फंगस है ये है क्या, यानी जो फंजाई है, जो कवक है, ये क्या ये प्लांट में आते हैं या फिर ये एनिमल की कैटेगरी में आते हैं? तो आज से बहुत साल पहले जब ज्यादा डेफिनेशंस और ज्यादा डिफाइन नहीं हुआ था, तो फंगस को, फंजाई को प्लांट में रखा जाता था, यानी इनको प्लांट माना जाता था। पर अभी एक अलग से किंगडम पूरा बना हुआ है, तो अलग से किंगडम बना हुआ है जो फंजाई किंगडम के नाम से पूरा दिया गया है। तो अगर अभी हम बात करें आज के समय में ये फंगस क्या प्लांट है, तो इसका आंसर क्या होगा? फंगस ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है। ठीक है। फंजाई ना ही प्लांट है और ना ही एनिमल है, इसका अपना अलग एक पूरा सिस्टम है, अलग पूरा किंगडम है। और कौन सा किंगडम है? फंजाई। ठीक है। जिस प्रकार अगर हम बात करेंगे 5 किंगडम्स में, जो आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम प्रिस्क्राइब किए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये फंजाई एक अलग से किंगडम है। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक बातें समझ ली हैं। अब यहाँ पे अंतर ये है कि ये हमको रिजेंबल
जो फंगस होते हैं ये हमको रिजेंबल होते हैं प्लांट के जैसे, ठीक है, लेकिन प्लांट वास्तविकता में होते नहीं हैं। दूसरी सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि फंजाई में, जो फंजाई होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? क्या फंजाई हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं? नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, फंगस ग्रीन नहीं होते हैं। फंगस कैसे होते हैं? फंगस वाइट होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रीन होते तो इसका मतलब कि ग्रीन करने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में होता है, यानी हरे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। लेकिन ये क्लोरोफिल फंजाई में नहीं होता है, ठीक है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर और बात करें विशेष रूप से कि फंगस के बारे में और फंगस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले तो हम लोग फंगस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फंगस के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन से बेसिक से फंगस के फीचर्स हैं, ठीक है। फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई कैसे होते हैं, तो फंजाई जो होंगे वो एक तरीके से हेट्रोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉपिक होंगे, यानी एक तरीके से ये परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब क्या होगा कि अपना भोजन स्वयं नहीं पका सकते। केवल प्लांट जो होंगे, ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं पका सकते हैं, बाकी नहीं। तो फंजाई कैसे होंगे? ये परपोषी होंगे। इसका मतलब कि परपोषी में ये एक तरीके से सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी ये मृतपोषी होते हैं। और हम सब ने ये देखा भी है कि किस तरीके से ये सैप्रोफिटिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि फंगस केवल वहीं पे उगेगा, केवल उसी स्थान पे ग्रो करेगा जहां पे कोई चीज सड़ी गली पड़ी होगी वहां पे, ठीक है। यानी कोई चीज डेड है, कोई चीज डिके हो रही है, बर्बाद हो रही है, वेस्ट है, कूड़ा करकट है, वहीं पे फंगस ग्रो करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ये मृतपोषी होते हैं। दूसरी बात एक और होंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये पैरासाइटिक भी होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? परजीवी होंगे, यानी किसी के शरीर पर भी ये उग सकते हैं, तो वहां पे इन्फेक्शंस को कॉज करेंगे। इसके अलावा अगर और बात करें हम, तो फंगस डिकम्पोजर भी होते हैं, ठीक है। जो कवक होंगे वो अपघटक भी होंगे, डिकम्पोजर होंगे। इसका मतलब कि अगर कोई डेड पार्ट या कोई अगर किसी की बॉडी है, अगर कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है, डेड है, कोई चीज फूड है जो वेस्ट पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, फंगस उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको अपघटित कर देंगे, उसको एनवायरमेंट में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये काम अच्छा है फंगस जो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके कुछ बेसिक से पार्ट समझ लिए हैं। फिलहाल तो फंगस अपने आप में बहुत ही विशाल टॉपिक है। तो अब हम बात करने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, कि ये आखिरकार कौन सा फंगस है जो इतना फैटल, इतना घातक समस्या उत्पन्न कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस, जो फंगल डिजीज जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस, ये खासकर कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, ठीक है, जो रिकवर हुए, उनमें ये पाया जा रहा है मैक्सिमम तरीके से। पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार डिस्कवर हुआ है, ये बहुत पहले से है, ठीक है, बहुत पहले से इसके केसेस आ चुके हैं। और ये अत्यंत खतरनाक होता है। ये कब अटैक करता है? खासकर ऐसे लोग जो हॉस्पिटल्स में ज़्यादा समय बिताते हैं, या फिर आईसीयू में ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। और खासकर अगर हम बात करें कोविड-19 के केसेस में, तो जो पेशेंट्स हैं उनको स्टेरॉइड्स दिए गए, ठीक है, कुछ मेडिसिन दी गई, उनसे उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ, और उससे ये फंगस स्पोर के रूप में उनके अंदर जब पहुंचा, और फिर उसने धीरे धीरे इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए, जो भी गंदे वाले एरिया होंगे, जितने गंदगी वाले एरिया होंगे, वहां पे फंगस ग्रोथ करते हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी फंगस कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हैं। तो फंगस के जो स्पोर होते हैं, फंगस के जो स्पोर होंगे, ठीक है, स्पोर का मतलब क्या होगा?
समझते हैं इसको सिंपल तरीके से, पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब कण। फंगस के कण जो होंगे वो अपने आप में सेल्फ रिप्रोड्यूस करने के योग्य होंगे, यानी जहां भी जाएंगे वहां पे वो ग्रोथ करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो फंगस के जो स्पोर होंगे, जिनको हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वो एयर में ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे ही कोई संपर्क में इनके आएगा और इनको इनहेल करेगा, सांस के द्वारा इनको लेगा, तो उसके अंदर जाएंगे। अगर उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, अगर वो डायबिटिक पेशेंट हुआ, ठीक है, मधुमेह का रोगी हुआ, तो उसको जल्दी से इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उसको इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी पहचान लिया गया कि ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगल डिजीज है, तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर देर हो गई, डिले हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, ठीक है। तो हम बेसिक सी कुछ बातें हैं जो और इसमें जानने वाले हैं, तो उसको हम जानते हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस इसे हम कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये फाउंड कहाँ पे होता है, यानी कहाँ पाया जाता है। तो ये मिट्टी में, ठीक है, कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, और खासकर जो गोबर होते हैं, जो मैन्यूर होता है, ठीक है, जो खाद टाइप का जो भी चीज़ें होंगी, जो वेस्ट होता है गाय का, भैंस का जो गोबर होगा, मैन्यूर होगा, वहाँ पे पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ सब्जियां या फिर कुछ फ्रूट्स जो सड़ रहे होंगे, जो नष्ट हो रहे होंगे, वहां पर भी ये ग्रोथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, केवल सड़े गले जगह पे ही ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाए जाएंगे। इसका मतलब अगर आप लोग ऐसे स्थानों पर जाएं तो फिर माउथ को ढक लें ताकि स्पोर्स जो भी एयर में ट्रेवल कर रहे हैं वो आपके अंदर ना जा पाए। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा यहाँ पे ये है कि ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड थ्रू इनहेलिंग स्पोर्स। जैसा हमने बात की थी कि जो ह्यूमंस हैं वो इन स्पोर्स को इनहेल कर लेते हैं, यानी जो स्पोर्स एयर में डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स हो रही हैं और वो वायु में सस्पेंडेड हैं और ट्रेवल कर रही हैं। जो भी इंसान वहाँ पे होगा, सांस लेगा, तो सांस के द्वारा वो स्पोर्स अंदर जाएंगे पार्टिकल्स, और वो दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इसके अलावा, जो थर्ड नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि जब म्यूकोर अटैक करता है साइनस को, ठीक है, जब साइनस को अटैक करता है तब यह धीरे धीरे से स्प्रेड होता है हमारे फेफड़ों में और हमारे ब्रेन में पहुंचता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर अगर बात करें जो चौथा पॉइंट है सिम्टम्स की, कि कौन कौन लक्षण इसके होंगे, तो सिम्टम्स इसके बहुत खतरनाक हैं। जैसे फीवर आएगा, ठीक है, कॉमन सी बात है, हेडेक होगा, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेडिश यानी जो लाल लाल टाइप का, यहाँ पे चकत्ता टाइप का पड़ जाएगा, लाल लाल रेडिश, और सूजा हुआ जो स्किन होगी, कहाँ पे होगी, हमारी नाक और आंखों के आसपास, ठीक है। नाक और आंखों के आसपास की जो स्किन होगी वो सूजी हुई होगी और लाल होगी, और ऐसे रोगी को खांसी भी आएगी, ठीक है, और जिसमें ब्लड निकल सकता है या डार्क फ्लूइड, बहुत ज़्यादा कोई डार्क पदार्थ निकल सकता है, और ऐसे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में भी कुछ समस्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई समस्या किसी को हो रही है तो वो जाकर के तुरंत डॉक्टर से, अच्छे चिकित्सक से परामर्श करे और अपनी समस्या को सॉल्व कराएं, ठीक है। अपने आप खुद से डॉक्टर बनने का प्रयास मत करें, क्योंकि अपने आप खुद से डॉक्टर बनने का प्रयास करेगा तो कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है। और अगर बात करें ड्रग्स की, कौन कौन ड्रग्स इसके लिए दी जाती हैं, तो एक है एम्फोटेरिसिन बी, ये इंजेक्शन होते हैं जो लगातार दिए जाते हैं पेशेंट को, और दूसरा है पोसाकोनाजोल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी हैं आज के वीडियो में, और आई होप कि आप लोगों ने जाना होगा कि ये म्यूकोरमाइकोसिस और फंगस, ब्लैक फंगस होता क्या है, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और डिजीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।